वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, सिकंदर और फिर साथ साथ में पठान टू, ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रही हैं बिकॉज ये सब लोग पहुंच गए। रणबीर कपूर भी ट्रेंड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच गए वोट देने के लिए और अपनी उंगली दिखा रहे थे कि हमने वोट किया। तो सब लोग एक्साइटेड हो गए कि हम लोग भी वोट करेंगे और ये लोग कितने सभ्य हैं, पैर छू रहे हैं बुजुर्गों के। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सलमान खान व्हील चेयर पे कोई बैठे हुए महिलाएं हैं, उनसे अच्छे से ग्रीट कर रहे हैं, सब हो रहा था। साथ साथ में एक और चीज ट्रेंड होनी शुरू हो गई कि भाई रामायण जो है अब 2 पार्ट में बनेगी। तो इस पे मेरा क्या रिएक्शन है? भैया देखो, जब पहले 3 पार्ट में बनती या एक पार्ट के अंदर बनती तब भी हमसे किसी ने नहीं पूछा था। अचानक से देवरा जैसी मूवी जो होती है 1 पार्ट से 2 पार्ट हो जाती हैं, केजीएफ 1 से 3 हो जाती हैं, ऐसी ही रामायण 3 से 2 हो जाती है। क्या एक होनी चाहिए थी? इसके बारे में तो भैया डायरेक्टर साहब भी जानते होंगे। बट अगर इसका हम खुद थोड़ा सा डीप डाइव करें, तो देखो, इसके अंदर जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं वो हैं करीबन 67 ईयर ओल्ड सनी देओल, और उसके बाद जो एक्टर्स हैं वो फिर भी यंगर हैं। अब उनको काम पे लगाया गया कि भाई 365 डेज अपना पूरा कमिटमेंट दो और दिसंबर लगभग लगभग 2025 के एंड तक शूटिंग करते रहो। फिर उसके बाद हम फटाक से 1 साल के गैप के अंदर 2 मूवियाँ रिलीज कर देंगे, रामायण 1 और रामायण 2। एक्चुअली ये सेंस भी बनती है क्योंकि ये जो एक्टर्स हैं, जो यंग लीग के एक्टर्स भी हैं, वो भी अर्ली 40s के अंदर हैं। तो जब तक ये मूवियाँ रिलीज होंगी तब तक ये 46 के हो जाएंगे। और अगर इनको इस मूवी की एकदम छाप से थोड़ा सा भी बाहर आना होगा, अगर अचानक से रामचंद्र को एनिमल बनना होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए। अगर आप रामायण 3 बनाने निकलोगे और दो अगर वो 2030 के अंदर आएगी, तो वो इतना गैप हो जाएगा कि आप भूल जाओगे, उसका मोमेंटम लूज हो जाएगा। एक लॉजिक तो ये हो सकता है। दूसरा लॉजिक ये हो सकता है कि जो सबसे सीनियर आर्टिस्ट है, जो सनी देओल हैं, उनको दिया गया हनुमान जी का रोल। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक एज के बाद वो फिटनेस लेवल और वो तरीके का जो रिगर होता है, जो बलशालीपन चाहिए होता है, हालांकि तपस्वी मन वो जो पन है वो कर लेंगे, लेकिन अगर जो बलशाली वाला जो रूप है उसके लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बॉडी टाइप उस तरीके का नहीं रहता है। तो वो जो पार्ट है उसको हैंडल करने के लिए किया। बट एक और न्यूज आ गई कि इसका एक स्पिन ऑफ भी बनेगा रामायण का, जो सिर्फ हनुमान जी के ऊपर बेस्ड होगा। तो फिर ये डिसीजन भी फिर मतलब तो सही बैठ नहीं रहा है। और ये जो मूवी बनेगी हनुमान जी की, वो बनेगी आफ्टर रामायण 2। तो आफ्टर रामायण 2 मतलब कि वो 2026, फिर 1 साल के गैप के बाद 2027 या 28 में जाके वो रिलीज होगी। तो ये कहीं 2030 में रिलीज होगी। 2030 का मतलब है आज से 6 साल। 6 साल का मतलब है कि आज की डेट में 73 ईयर ओल्ड हो जाएंगे सनी देओल। तो इसका सर पैर कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा है, और बहुत से लोगों ने बहुत सारे लॉजिक दिए हैं और मैंने कुछ कुछ ऑब्जर्व भी करे, कोई सर पैर नहीं बन रहा है। मेकर्स ने मेरे ख्याल से ये सोचा होगा कि ये जो इसकी नोन स्टोरी है रामायण की, उसको अगर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेच करते चले जाएंगे और इतना समय लगाएंगे लोगों को ये बात बताने के लिए जो उनको ऑलरेडी पता है, उससे बेटर ये है कि फटाफट से कोई इंटरेस्टिंग तरीके का इसका ट्रीटमेंट आपको दिखाएं और 1 साल के गैप के बाद फिर से आपको दिखा दें और उसके बाद जयराम जी की कर दें। इसके अलावा कोई और लॉजिक बनता नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई स्ट्रॉन्गर लॉजिक है कि क्यों ये पहले 1 पार्ट से 3 पार्ट बन गई, 3 पार्ट से फिर 2 पार्ट बन गई और फटाफट से इसको कंप्लीट करने की क्यों कोशिश करी जा रही है? छोटा सा हिंट, फंड्स भी एक मैटर हो सकता है काफ़ी बड़ा कि भाई थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ हैं जो बंद हो गई हैं। जैसे टाइगर श्रॉफ की 3 मूवीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट बंद हो गई हैं, इंक्लूडिंग रैम्बो। तो कहीं ना कहीं बजट कट्स हो रहे हैं, फी कट हो रही है क्योंकि लोग थिएटर तक नहीं जा रहे हैं, रैशनलाइज हो रही है फीस। जो बहुत बड़े स्टार है सलमान खान, शाहरुख खान, वो तो वैसे भी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट जो मिड टीयर और स्टार्टिंग टीयर के जो एक्टर्स हैं उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसका आएगा, जो एब्सोलूट फीस मांगते हैं। लेकिन वो भी रैशनलाइज होनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक राजकुमार राव 1 2 3 4 करोड़ मैक्सिमम में आ जाता था, अगर से वो 15 करोड़ रुपए मांगने लग जाएगा, तो फिर जो मूवीज का जो टोटल बजट ही 15 हुआ करता था, इसलिए राजकुमार राव होता था, तो वो तो फिर इरेशनल हो गया। फिर एक और राजकुमार राव ढूंढना पड़ेगा, और उसको हम शाहरुख खान समझ नहीं पा रहे हैं, तो वो बेचारा फ्लॉप होके घर बैठ जाएगा। ये रियलिटी है लाइफ की। तो कुछ चेक पॉइंट्स रखने होंगे कि बियॉन्ड सीलिंग आपकी जो इनकम है इससे ऊपर बढ़ेगी तो आप कहीं ना कहीं इररिलेवेंट हो जाएंगे, आप रिडंडेंट हो जाएंगे मार्केट से। कमिंग बैक टू रामायण, मैंने 2 4 रीजन आपको बता दिए, एज बता दिया, पैसा बता दिया, जो लैक ऑफ पब्लिक रिस्पॉन्स है वो बता दिया। आपको क्या लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है इसको 3 पार्ट से 2 पार्ट में कन्वर्ट करने का? बाय बाय।